मुझे तो लगा लेकिन कोई जी बताए क्या सवाल आते जल्दी जल्दी पूछिए इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी अपना जैसे कि अराउंड एक हफ्ते के लगभग होने आ गया है। जो मार्केट अपना इतना है ना, मतलब बुलिश डाउन है चल रहा तो डाउन चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ही मतलब कि अभी जैसे कि शेयर वगैरह जो भी लिए हुए थे, जो भी थे सब मतलब रेड में ही है अभी तक। तो रेड में इतना देर वेट थोड़ी करना होता है, निकल जाना पड़ता है। जैसे ही मैंने बताया ना आपको, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आप लोग को बाहर निकलना है, बैठे नहीं रहना वापस घूमने के इंतजार में। स्टॉप लॉस का कंसेप्ट पढ़ा क्यों है फिर? स्ट्रैटेजी मैंने जिसने भी बताई है उसके अंदर स्टॉप लॉस का कंसेप्ट होता है। वो इसीलिए होता है कि हम ज्यादा नुकसान से बच जाए। ओके ठीक है ठीक है। तो अभी अभी जैसे कि काफी तो मतलब नुकसान जो है, मतलब काफी ज्यादा नुकसान में दिख रहा है, ऐसा है। मतलब हाँ, तो अभी उसके लिए अभी क्या करूं अभी अपना, मतलब वेट करूं क्या क्या करूं अभी भी? क्या देख के लिया था आपने? ब्रेकआउट देख के लिया था? कौन सी स्ट्रैटेजी देख के ली थी? नहीं, मैंने वो अपना ब्रेकआउट देख के ही लिया था अपना। हाँ तो ब्रेकआउट देख के था तो उसमें एटीआर का स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा था? नहीं, एक्चुअली स्टॉप लॉस वो मिस हो गया लगाया नहीं था। वो अपना प्रोटेक्टिव मतलब अब वो जंग में उतर के बगल डाल के ऐसे मान लोगे आप, तो आपको सीधी मार्केट की तलवार ने आपका काट दिया दो कर दिया हम्म आपके पैसों के। ठीक है ना, हम्म हम्म, देखिए हम्म। क्या कहाँ पर सपोर्ट वगैरह पर है, कहाँ पर रुक रहा है, देखा है आपने? सपोर्ट की लाइन डाली है उसके अंदर? हाँ, अभी सपोर्ट की लाइन एक तो बीच में अभी जैसे कि दो दो कल परसों वगैरह है ना, 2 दिन पहले है ना, वो जा अगर रहा था मतलब। सपोर्ट की लाइन पे अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है रेड कैंडल के बाद में, तो वेट कर सकते हैं। अगर अगली सपोर्ट की लाइन जो भी नीचे वाली सपोर्ट की लाइन रही है अगर उससे नीचे तोड़ के नीचे गिर गया तो फिर निकल जाना। ओके ओके ठीक है, चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बुलिश कैंडल बनने के बाद भी बार बार मार्केट पीछे आ रहा है। नहीं चलता है, वो मार्केट का नेचर ही वैसा है, क्या करेंगे उसका। अभी 2 दिन से मार्केट गिर रहा है सर, ये अभी आज भी मार्केट गिरा। 10 दिन से मार्केट गिर रहा है, अभी तो सबको धोखा दिया उसने। मुझे भी ये लगा था कि भैया मार्केट चलेगा, मैंने खुद बाइंग वगैरह की थी, लेकिन मेरे हाँ, को कल तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था, मैं प्रॉफिट में ही निकल गया था। हाँ तो वो कल भी धोखा दिया उसने लोगों को, आज भी धोखा दिया। आज हाँ मतलब 1 बजे तक के ग्रीन चल रहा था मार्केट, हाँ, शाम होते होते रेड हो गया। हाँ। तो फिर तो अभी सर नेक्स्ट कैसा करना है सर? अभी इस पे स्टडी वेट कैसा करना है? वेट करना है। वेट जब तक करना है क्लियर फिर। मूवमेंट नहीं मिलता है ना, जब तक वेट करो। अभी 2 भी दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, वेट हम्म। करना है। सर आप कुछ स्टॉक बताने, आप पे कुछ स्टडी करके जरा करे तो बहुत फायदा होगा यार सर। हाँ तो करेंगे ना इंशाल्लाह। अभी मार्केट ही वैसा है ना, मैं उसके लिए एक प्लान रखूंगा नहीं इंशाल्लाह। सर, अभी तो अभी किसी को भी बोलो मत आप बाय करने के लिए। नहीं नहीं, क्योंकि सर कैसा है, सब नए लोग हैं अभी, कैसा जब बाय भी करेंगे तो नुकसान होगा इस सबका। मैंने बोल के रखा है वैसे, शायद अक्टूबर वाले ग्रुप्स में नहीं आया है, बाकी पुराने जितने सितंबर जून जुलाई के जितने ग्रुप्स है सब में इन्फॉर्म करके रखा गया कि कुछ बाय मत करो करके। हाँ आपका एक मर्जर ग्रुप बनाना है, मैं ग्रुप लिंक दूंगा, उसी लिंक में सबको ज्वाइन हो जाना है। हाँ, चलेगा सर। वालेकुम सर, मेरा नाम निसार है। एक जी सवाल था। जी। मैं आईआरसीटीसी के साथ शेयर खरीदा था जब उसका रेट 4,800 के आसपास था। 4,800। जी जी, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं आमिर खादरी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आपको जो व्हाट्सएप पे फोटो डाला था ना सर मैंने दोपहर में, किस चीज का? टीवीएस टीवीएस मोटर्स का, नहीं क्या? क्या? तो उसका मैं जो रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन जो लगाया था, हाँ उसके हिसाब से उसका ब्रेकआउट बता रहा था सर। अभी नहीं लेना है मार्केट में, अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, अभी वेट करना है। अभी ब्रेकआउट दिखा भी रहा है तो ब्रेकआउट गलत हो जाते हैं, वापस अंदर से आ जाता है शेयर। नहीं तो उसका कैसे सर, ग्रीन 2 दिन से उसको देख रहा था मैं, तो उसकी ग्रीन कैंडल ही चल रही थी 2 दिन से। अच्छा। और आज ब्रेकआउट हो गया उसका, तो आज भी ग्रीन ही लाइन है उसका,
तो मतलब मार्केट जब क्लोज होता है ना वो सही टाइम बात में है, भी ग्रीन वो सही बात ब्रेकआउट के ऊपर है, दिखा। लेकिन असल में ये टाइम पे सिग्नल गलत मिलते हैं। हम्म, तो अभी वेट करो, जब मार्केट निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 50 जब ग्रीन में जाएगा, उसकी डायरेक्शन आप होंगी, तब बाय करना। हाँ मतलब कि ये मार्केट ही ग्रीन जोन में जाएंगे तभी खरीदे करना है। हाँ जब भी समझ। मार्केट तो अभी रेड जोन में चल रहा है। चलेंगे सर। वालेकुम। सर मैंने भी कल आज रात लगाया था टीवीएस में ही, तो हम्म उसमें भी ग्रीन चला हुआ था। हम्म तो आज 1 बजे तक ये शराब खरीदी चला बहुत अच्छा, हम्म। शाम में फिर डाउन हो गया। अब क्या करना चाहिए? तो निकल जाओ, अभी निकल जाओ, निकल जाओ। जो नॉक्स हुआ कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट लॉस चलता रहता है मार्केट में। आप वो लॉस पर भी निकल जाओ अभी, बाकी मत रहो, निकल जाओ उसके अंदर से। जो भी आपने खरीदा है ना उसको बेच दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि कोई भी शेयर में जो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट कैसे बुक करना है? मतलब अभी जैसे अब मार्केट अभी 10 दिन से डाउन है पूरा, तो अगर उसके पहले ही हमको अगर प्रॉफिट हमारा बुक कर लेना है बस प्रॉफिट जितनी अमाउंट, तो वो कैसे, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा? कुछ नहीं, वो इंडेक्स देखते हैं ना, अगर इंडेक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई नीचे, तो जी जो है आपका वही टाइम पे बेच के निकल जाओ। अच्छा। और मतलब कौन सा शेयर कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं हम लोग? मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बताया था ना, 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। माइक मेडिटेशन ठीक है। क्या होता है मालूम है क्या? मैं आपको टाटा उसका दिखाता हूँ, टाटा मोटर्स का शेयर। टाटा मोटर्स के शेयर में मैं उसको टारगेट दिखाता हूँ, किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद कैसे टारगेट था। मैंने उसका टारगेट तो आपको बता रखा है, जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग है तो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट क्या करना आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमारा क्या टारगेट होता है, ये ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन है रेड वाली, नीचे ब्लू वाली जो है सपोर्ट की लाइन है, दोनों का जो डिफरेंस आता है, मतलब 354 ऊपर है, नीचे 275 है। ठीक है, तो तकरीबन 75 रुपये का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वेट करते हैं 75 रुपये का, जैसे ही 75 रुपये वो हिट करता है हम एग्जिट कर जाते हैं। तो उसे 75 से भी ऊपर चला गया, तो नॉर्मली 75 रुपये जैसे ही मिल गया हम उसको एग्जिट कर देते हैं। जी, अगला सवाल। सर और कोई शेयर का डिविडेंड कितना देगी वो कैसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसकी? गूगल पे सर्च करो पिछले साल कितना डिविडेंड दिया था, तो ये साल भी सेम ही रहेगा क्या उसका? ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर। सर अपने को जो ट्रेडिंग के लिए शेयर निकालने होते हैं रोज ढूंढने के लिए, तो वो कहाँ से ढूंढना सर? लिस्ट बनाओ एक स्टॉक की, जो निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है ना उसमें से एक 100-150 स्टॉक्स ऐड करके रखो। ऐड करने के बाद में क्या करना, वो उसमें चेंज इन परसेंटेज आता है, ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे या फिर दूसरा कुछ भी यूज करेंगे ना, तो चेंज इन परसेंटेज पे टच करना, ऊपर से देखना जिसका सबसे ज्यादा चेंज आया है ना उसको ओपन करके देखना उसमें ब्रेकआउट वगैरह कुछ मिल रहा है क्या। ऐसे ऊपर से लेके चलते हुए जाना, उसमें देखना किसमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपने सेम जो आपकी दूसरी जो कैंडल पैटर्न्स वाली जो स्ट्रेटेजी है वो भी उसके ऊपर में एक एक पे ढूंढ के लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो उसका स्टॉप लॉस हम क्या बोलते हैं कि उस जितने पे लगा रखे वहां पे लगा के रखें कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी रहें ऊपर तक? बढ़ा सकते हैं ना, मतलब जब आपको बढ़ाने के लिए कैसा होता है, एक अंदाजा लगाना पड़ता है कि जैसे मार्केट गिर रहा है ना, अब आपको गिर रहा है मतलब 2 दिन, पिछले 2 दिन चल रहा था, आप 2 दिन गिर गया तो आप बेच दीजिए उसको। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर टारगेट हिट होने से पहले ही गिर रहा है। ठीक है, और एकदम खरीदते से गिर रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस है। वरना 4-5 दिन अच्छा चला, फिर उसके बाद में आप ज्यादा उसमें बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है तो उसको बेच दीजिए।
नहीं, एक्चुअली क्या हुआ सर कि मैंने कल जैसे अंबुजा सीमेंट खरीदा, वो मैंने खरीदा था 387 रुपए का, जी। और स्टॉप लॉस मैंने लगाया था 381 रुपए का। ठीक है सर। पूरे दिन सही चला, 392 रुपए तक वो पहुंचा। आज की डेट में वो 392 से वो गिर के आ गया, और मैंने क्या किया सर कि वो स्टॉप लॉस 381 से बढ़ा के 300 मैंने 85 लगा दिया। तो अब सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा कि वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद फिर वो शेयर जो है 382 तक आया, उसके बाद फिर वो सर ऊपर चला गया, वो 402 403 पे पहुंच गया है। तो इसीलिए एटीआर के हिसाब से हम लोग वैल्यू लगाते हैं सर। एटीआर के ही हिसाब से मैंने लगाया था वो जो है। नहीं, इतना कम वैल्यू कैसे आया? इतना कम वैल्यू स्टॉप लॉस में आता ही नहीं है। मतलब आप क्या कह रहे हो, वो 681 पे क्लोजिंग होना चाहिए, हमारा फंडा ये छू के गया ऊपर वैसा नहीं चलता है। वो रेट पर उसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए, डे एंड वो प्राइस के नीचे होना चाहिए। समझा नहीं सर, कैसे? 3:30 बजे मार्केट जब बंद होता है ना, हाँ, तो 3:30 बजे का जो प्राइस है वो हमारा एटीआर के प्राइस के नीचे होना चाहिए। अच्छा। उसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। हाँ। सिर्फ छू के जाने से कुछ नहीं होता है, छू के तो जाते रहेगा, आते रहेगा, उसके नीचे का वेट करना पड़ता है। क्या सर, मेरा जो है वो शेयर मतलब बिक गया, फिर अपने वो स्टॉप लॉस से वो हुआ, फिर वो बिक गया। वैसा स्टॉप लॉस लगा के मत रखो। स्टॉप लॉस क्या करना, क्लोजिंग के हिसाब से, जब क्लोजिंग दिख रहा है, जब मैन्युअली ऑर्डर सेल का लगाना। ठीक समझ गया सर। सर ये मतलब सर जो अच्छा, अगर मान लीजिए कि जैसे कि अब वो 400 के ऊपर पहुंच गया, फिर वो अगले दिन का जो है जो स्टॉप लॉस है वो उसको हम उसके हिसाब से एटीआर के हिसाब से फिर और बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं। जी ठीक है सर। हाँ भैया, पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे आप? जी सर, ये वेबसाइट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन आपने अभी बनाई है, इनबिल्ट फीचर है कुछ ऐसा? नहीं, इनबिल्ट फीचर होता है, यहाँ टूल्स होते हैं ना साइड में, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको सब लाइंस मिल जाएंगे, एरो हर इसमें मिल जाती है। इसमें ज्यादा फंक्शन है, आपको जब दूसरी वेबसाइट जाएंगे, जैसे अपस्टॉक हो गया, अपस्टॉक, और दूसरे इसमें ना आपको ऐसा पेंसिल का साइन मिलता है, बताता हूँ मैं। हेलो, 1 मिनट रुकिए, बात चल रही है। आपको ऐसे पेंसिल का साइन नजर आएगा, पेंसिल का साइन जब आप नजर आएगा ना, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके अंदर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप टच करोगे तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बता सकते हो। अच्छा, ओके, जी ठीक है। किसका सवाल है? जी, किसका सवाल था, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा टेक्निकल 2 क्वेश्चंस थे। पहली बात, जो अभी अपन ट्रेडिंग करते हैं, ये अपने पैन कार्ड को लिंक करता है क्या ये? फर्स्ट थिंग, जो भी अपन ट्रेडिंग जितने भी करते हैं, चाहे वो इक्विटी में हो या किसी भी इसमें। और सेकंड चीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, तो अगर वो लिंक करता होगा तो मुझे वो डिक्लेरेशन देना जरूरी है मेरे डिपार्टमेंट को, फॉर्म 16 के लिए। अगर वो लिंक होता रहेगा और मुझे देना है डिक्लेरेशन के लिए, तो उसका मेरे को स्टेटमेंट कैसे अवेलेबल हो सकता है? जितना अभी आपने 1 साल में इकोनॉमिक ईयर 2021 और 22 में जितने भी अपने ट्रांजैक्शन हो गए जीरोधा से, तो वो अपन ऐसा जीरोधा से मांग स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या वैसा? हाँ, स्टेटमेंट निकल जाता है आराम से, वो आप खुद से निकाल सकते हो। आप देखोगे ना स्टेटमेंट कैसे निकालना है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप इनकम टैक्स किससे भरवाते हो? एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनसे ये बात बता दो ना, वो आपको क्लियर कर देंगे सारी चीज के बारे में। नहीं, उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि आप स्टेटमेंट लेकर आओ, जैसा LIC या बैंक से अपन लोन करेंगे तो जैसा बैंक का इंटरेस्ट का जैसा स्टेटमेंट रहता है, LIC पॉलिसीज का मिल जाता है आपको। जो है ना स्टेटमेंट, आप जो आपका जीरोधा का अकाउंट है, तो एक बार आप देख लीजिए आपके ट्रेडिंग स्टेटमेंट कैसे निकालना है यूट्यूब पर, तो आपको स्टेप्स दे देगा, वहां से निकाल लीजिए। ओके, ठीक है। जीरोधा के कॉल सेंटर पे कॉल करके कंफर्म कर लो तो मिल जाएगा स्टेटमेंट। कॉल सेंटर चलता है क्या उनका? हाँ, कॉल सेंटर चलता है ना।
कर लीजिए, मैं कॉल सेंटर पे कॉल कर लीजिए। देखते ट्राई करता हूँ मैं एक बार। सर आईपीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? आईपीओ के चक्कर में मत पड़ो। आईपीओ महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार आता है। ये ट्रेडिंग हमारा रोज का काम है। इससे आप रोज कमाओगे, हफ्ते में कमाओगे, उसके लिए कब तक वेट करोगे? उसमें इंसान फंस भी जाता है कभी कभी फंसता है, कभी कभी प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। तो इसमें क्या जुआ जैसा काम हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता ना हमारे पास में। जी। इस वजह से इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, हमको मालूम होता है यहाँ गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से चढ़ेगा। तो इसलिए हमारा ज्यादा सेफ काम होता है। इसलिए इसमें ही करो, आईपीओ के चक्कर में मत पड़ो। और एक क्वेश्चन था कि आपने मतलब स्टार्टिंग के क्लासेस में बोला था कि फंडामेंटल्स देखना नहीं है हमको, जो चार्ट। आईपीओ मतलब आईपीओ क्लास नंबर 1 देखिए, एक बार याद आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। क्लास नंबर 1 की रिकॉर्डिंग होगी ना बच्चे जी। जी सर, आपने बोला था कि फंडामेंटल्स नहीं देखना है कंपनीज के, वो हमें जो है चार्ट देखकर करना है। तो अब जो है कोई कंपनीज को जो है ऑर्डर मिलते हैं तो उसके शेयर के प्राइस भी जो है कभी कभार हाइक हो जाते, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या किसको सिग्निफिकेंस देनी चाहिए ज्यादा? हमारे स्ट्रैटेजी को। अगर हमारी स्ट्रैटेजी में बैठ रहा है, अगर उसके रिजल्ट्स कैसे भी हो, लेकिन अगर हमको स्ट्रैटेजी अच्छी मिल रही है, हमारी स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है, तो उसमें काम कीजिए। अगर स्ट्रैटेजी में फिट नहीं हो रहा है, खबर फिर भी कितनी भी अच्छी आ रही है, तो जब तक कोई स्ट्रैटेजी में नहीं आता है तब तक वेट कीजिए। जी सर, हमारा एक क्वेश्चन था सर। जी। वो इसमें 5 दिन के ऊपर नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में 5 दिन के ऊपर नहीं करना है? नहीं, 5 दिन के ऊपर नहीं करना है उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टर्म करना है इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रेकआउट देखिए, आपको कितने लॉन्ग टर्म के लिए करना है? 2 साल, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3-6 महीने के लिए? 3-6 महीने के वास्ते। वीकली चार्ट देखना है। ये यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन आता है वीकली चार्ट के ब्रेकआउट ढूंढिए आप। जब वीकली चार्ट के ब्रेकआउट ढूंढेंगे ना, देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा है उसके अंदर में। टाटा मोटर्स का ये वीकली चार्ट है, ठीक है। टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट पे कितना एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके ऊपर कितना अच्छा मूव मिला है। तो ऐसे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट ढूंढिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। लेकिन फिर उसको जल्दी बेचना नहीं, और वीकली चार्ट ही देखना, डेली ताकते नहीं बैठना उसको, बस हफ्ते में एक बार ओपन करके देखना, बस फिर इन्वेस्टमेंट। हाँ हेलो, मेरा एक सवाल था। अभी एक अपना शीतल डायमंड करके एक था कंपनी, उसका मैं देख रहा था, मतलब जो अपना चार्ट के हिसाब से ना कंटिन्यूस मतलब अपर ही जा रहा था, वो अपर सर्किट में ही था। हाँ, तो वो हिसाब से एकदम वो फिट बैठ रहा था। तो मैंने फिर लेने के बाद अभी है ना, पिछले अपना 3-4 दिन से ना, तो 3-4 दिन से 10 दिन से मार्केट माइनस में है। तो मैंने आपको सेकंड क्लास में एक बात बोला था कि जब मैंने लेके मतलब एक हो गया अपना 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन हुआ था। फिर उसके बाद से अपना ये भी 5 दिन से है ना, मतलब कंटिन्यूस नीचे ही जा रहा है। हाँ, तो मार्केट डाउन में ना, जब मार्केट डाउन चल रहा है, पिछले 10 दिन से मार्केट डाउन चल रहा है। जब मार्केट डाउन चलता है ना, तो जब कुछ भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, इसलिए जैसे आपने देखा कि मार्केट का डाउन साइड कंफर्म हो गया है, तो आपको उससे बाहर निकल जाना होता है, जो भी आपने पोजीशन खरीद के रखी है। तो वो तो मैं उससे अपना मैं बाहर निकल। जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे? जो सवाल पूछ रहे हैं ना, सिर्फ वही माइक ओपन रखिए। सारे लोग माइक ओपन करके क्या करना है आप लोगों को? हाँ, तो मैं जैसे ना उसको मैं जब भी अपना पहले दिन उसमें ना वो लोअर सर्किट लगा ना, तो मैं उससे बाहर निकलने के लिए देख रहा हूँ ना, तो वो सेल हो ही नहीं रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली वो लोअर सर्किट ही रोज कितना उसका कैपिटल कितना है उसका, शीतल डायमंड का? उसका कैपिटल अपना कुछ अराउंड 100 करोड़ के नीचे था कुछ। स्मॉल कैपिटल के अंदर में यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए जब सेकंड क्लास में मैंने बोला था कि स्मॉल कैप में काम नहीं करना है, मिड कैप में और लार्ज कैप में काम कीजिए, ठीक है। उसमें सर्किट्स नहीं लगते, सर्किट लग गए तो आप फंस जाते हो उसके अंदर में। आप निकलना भी चाहो तब भी नहीं निकल सकते। इस वजह से मिड कैप, लार्ज कैप, मतलब 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी में अगर काम करेंगे तो अच्छा। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, ये सर्किट क्यों लगते हैं? सर्किट क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था
कि एक ही दिन के अंदर मार्केट 15% 20% गिर जाया करता था। तो उसने सेबी में क्या फिर एक रूल निकाला कि भाई इतना तो बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होगा, तो एक सर्किट डिफाइन किया गया कि भाई 5% का जब सर्किट लग गया, मतलब एकदम 5% या पहले 5% होता है, फिर 10% होता है, फिर 15% होता है, तो एकदम जैसे वो सर्किट लग गया तो उस टाइम पे ना कोई बाय कर सकता है ना सेल कर सकता है। ये सेबी का रूल है, ये उसको कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें रूल बनाया, तो इसलिए सर्किट लगता है। ये कैसे पता चलेगा पहले कि मार्केट डाउन होने वाली है? ये पहले कैसे पता चलेगा, आप बता रहे पहले नहीं मालूम पड़ता है, पहले किसको भी नहीं मालूम पड़ता, चार्ट के ऊपर ही मालूम पड़ता है। चार्ट पे बड़ी रेड कैंडल बन रही है, फिर अगले दिन रेड कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट से दूर रही है। अच्छा, और पहले किसी को नहीं मालूम, नहीं कोई इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं बताता है आपको मार्केट गिरने वाला है चढ़ने वाला है, वो आपको वो चार्ट नहीं, देख के नजर आता है। मैं ये बोल रहा हूँ इंडिकेटर जो आपको लगाना है वो रोजाना के हिसाब से लगाना है या बस पहले दिन से? कौन सा इंडिकेटर? लॉस वाला। हाँ? हमारा कितना वो इंडिकेटर लगाते हैं ना भाई, इतने लॉस तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इंडिकेटर नहीं होता तो प्राइस ही है, इंडिकेटर थोड़ी है वो। स्टॉप लॉस बोल रहे स्टॉप हैं। लॉस के बात करें सर। स्टॉप लॉस जो है वो उसके हिसाब से देखना है ना, एटीआर के ऊपर में जिस दिन ब्रेकआउट होता है वो आप उस हिसाब से रखिए। अगर आप बढ़ाना चाहिए तो डेली आप देख के वो हिसाब से भी आपका स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं। सर आप वो मेरा एक सवाल है। पहले तो सब माइक बंद करो, 10 लोगों के एक सवाल पूछ रहा है, बाकी लोगों के माइक क्यों ओपन है? हेलो सर। जी बोलिए। सर 2 दिन पहले IRCTC का जो क्लोजिंग था स्टॉक का वो 3-3.5 हजार के आसपास था, और अगले दिन ही वो लगभग 800 रुपए के आसपास आ गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है सर? वो स्प्लिट होता 3:30 है। बजे की। वो क्या हाँ, हुआ मालूम है वो क्या? जिनके पास हाँ, एक शेयर था ना, एक शेयर के बदले में उसके 5 शेयर दिए गए, मतलब प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। इस वजह से वो सीधा 14,000 से गिर के 900 रुपए पे आया है। 900 या 800 रुपए से आया है, 14,000 अच्छा तकरीबन ऐसा ही है। 6-7 हजार से मुझे गिर के लगा वो वो 800-900 रुपए हाँ पे आया 800-900 रुपए के आसपास आया है। है। और एक सवाल था कि अपने जो क्लोजिंग ये रहता है स्टॉक का, जो क्लोजिंग प्राइस रहता है, तो अगले दिन ओपनिंग जब होता है तो उसी प्राइस पे होता है या फिर प्राइस में कुछ चेंजेस होते हैं? नहीं नहीं, गैप अप होता सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, मतलब ऊपर भी खुलता है, 2-4 रुपए 1-2% ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी खुल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 2:15 बजे के बाद बाय कर लीजिए, अगर स्ट्रैटेजी फिट बैठ रही है। जो गैप अप का जो मूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिल जाता है हमको। हेलो सर स्प्लिट क्यों होता है ये शेयर? वो कंपनी के ऊपर, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उनको लगा भी हमको स्प्लिट करना है, करते थे, तो ये सही रीजन नहीं है उसका पीछे। अभी देखो MRF का एक शेयर जो है 70-80 हजार रुपए का शेयर चालू है, वो नहीं करते हैं, उनको नहीं करना है। बाकी कंपनियां 5-10 हजार भी पहुंचे तो भी स्प्लिट कर देते, तो उनकी मर्जी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। जी हेलो सर। जी हाँ, जैसे हमें कोई शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, तो उसमें प्राइस मांगते हैं, तो उसमें मुतय्यन करना चाहिए प्राइस, ये बस जो मार्केट का उसके हिसाब से? नहीं, मार्केट का प्राइस मुतय्यन मत कीजिए, वरना मुतय्यन करेंगे आपका ऑर्डर कभी नहीं लगेगा। जो मार्केट में चल रहा है, एक आध पैसा ऊपर 10-15 पैसे ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर मेरा एक इन्वेस्ट है जैसा लॉन्ग टर्म के लिए, टाटा पावर है, सुजलोन है और विकास लाइफ केयर है और प्रोजोन इंटो है सर। तो सर ये मेरा पोर्टफोलियो बेहतर है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और डेली अर्निंग के लिए, तो अलग से मैं यूज कर रहा हूँ। तो सर ये बेहतर है क्या मेरा प्रोजोन इंटो? आपको वो थ्योरी याद है, डाउ जोन्स थ्योरी याद है आपको? सर मैं जो है ना तो सर क्लास कर ही नहीं पाया हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग आपकी देखना है।
तो एक काम कीजिए, अभी जो जी मैं सर, क्लास मैं बोल थोड़ा रहा हूँ सा सिर्फ उतना देख लीजिए, क्लास नंबर 3, सिर्फ उतनी क्लास एक बार देखिए आप, फिर मुझे चार्ट के स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कौन से बेहतर है कौन से नहीं है, तो इंशाल्लाह ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और सर फिर एक दूसरी एक बात ये कह रहा हूँ, जी जी सर, दूसरी बात ये कह रहा हूँ मैं कि अगर यानी कि ये जो स्टॉक्स वगैरह ये जो है, हेलो जी बोलिए सर बाबू। तो सर ये यानी कि मिड कैप, या मैं क्योंकि इससे पहले अडानी में लगभग मैं 15 से 20 हजार रुपए का लॉस किया हुआ है मेरा, हेलो, अडानी जी पावर में, जी तो जी सर सुन कौन से शेयर्स बेहतर रहते कि यानी कैपिटल कितना होना चाहिए कम से कम? कैपिटल की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप 5,000 से पर हेलो, स्टॉक में 1 लाख डालिए, 2 लाख डालिए, 10 लाख डालिए, कोई लिमिट नहीं होता है। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं सर कंपनी का बता रहा हूँ, जैसे कंपनी का कितना कैपिटल सफिशिएंट रहता है कि अपन उसमें इन्वेस्ट करें, जैसे आप बता कैपिटल रहे थे लार्ज देखो, मिड कैप और ये। 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी में काम करना है, वो इसका जी मतलब जी, ये नहीं है कि 5,000 की करोड़ की कंपनी है तो इसका स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन नहीं जो स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमारी जो स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहा है, तो वो स्टॉक 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, जी 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 ये कंडीशन है। जी सर जी। सर आप वो 15 दिन की फ्री ट्रिप वाली बता रहे थे, तो कब स्टार्ट हो रही है सर वो? करेंगे ना इंशाल्लाह, अभी मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ उसको, उसका भी एक डिस्कशन रखेंगे आपके ग्रुप का अलग से, उसमें अच्छा इंशाल्लाह अच्छा, करेंगे। जी जी। और सर ये जो रिकॉर्डिंग और आपने ये डाली जैसे है, अभी आईआरसीटी जी आईआरसीटी का जो शेयर अभी स्प्लिट हुआ है, तो अपने वो डीमैट अकाउंट में कभी एक तो रिफ्लेक्ट करेगा जो एडिशनल जो शेयर रहता अपने है लिए उनका, लिए। कुछ 2-3 दिन का टाइम रहता है उनका, वो दिख जाता है आपको, 2-3 सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, बहुत सारे शेयर्स होते हैं अलग अलग, थोड़ा टाइम लगता है उसको, हो जाए। जो एफआईआईज है वो तो बहुत बिकवाली कर रहे हैं ना। जी सभी बिकवाली कर रहे हैं, पहले जब मार्केट गिर रहा है ना, तो क्या एफआईआईज क्या डीआईआईज और क्या आम आदमी, सब क्योंकि लोग तो थोड़ा बेचते हैं। डीआईआईज का तो उन लोग का तो बाइंग आ रहा है, कुछ 4,000 के करीब बाइंग थे ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो चलता रहता है इंटरनल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपना काम करते रहते हैं वो, एफआईआईज हो डीआईआईज हो, वो सब अपना काम के हिसाब से काम, उनको चार्ट सबसे अच्छा, चार्ट दिख रहा है ना तो ग्रीन हो रहा है, वो एफआईआई बेचो या डीआईआई बेचो, हमारे लिए चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेचने वाला कोई भी हो। जी ऐसे कि मतलब हमें ये देखना भाई ये कंपनी हाई नहीं चल रही है, क्या तो बोले, कैसे पता चलेगा? क्या देखना है हमको? किसी कंपनी के बारे में देखना भाई कि हाई मतलब मुनाफा दे रही है, तो कैसे पता चला? मुनाफा दे रही है, खुद मुनाफा कमा रही है, ये कस्टमर जो स्टॉक होल्डर जो शेयर जिनके पास है उनको मुनाफा दे रही है, क्या देखना है आपको? है तो बहुत मतलब लिस्ट निकालनी हमें कि अब क्लास तो बहुत करनी पड़ती है, मेरी छांटनी पड़ती है, अब कुछ ऐसे नहीं है तो कोई सी सारी लिस्ट निकल जाए। सवाल आपका क्लियर कीजिए पहले, सवाल आपका ये है, जो कंपनी खुद कमाई ज्यादा कमा रही है वो आपको देखना है, या फिर शेयर्स का प्राइस जो कमाई दे रहा है इन्वेस्टर्स को वो देखना है? जो कंपनी दे रही है। कंपनी दे रही है मतलब जो शेयर होल्डर है उनको दे रही है, ऐसा? जी जी। वैसा दे रही है वो नजर नहीं आता है, वो उसी को हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें स्ट्रैटेजी इसीलिए बनाई है कि हम मुनाफा कमा सके, वो स्ट्रैटेजी में फिट करना है, जब स्ट्रैटेजी से हमको सिग्नल मिलता है जब बाय करना है। वैसा कोई नहीं होता है कि भाई कौन सा स्टॉक फायदा दे रहा है, वो जब आपको फायदा देता हो दिखेगा ना, जैसे आईआरसीटी सबको दिखा फायदा दे रहा है फायदा दे रहा है, फिर 3 दिन कंटिन्यू 10% नीचे गिरा, फिर स्प्लिट हो गया, फिर और आज नीचे गिर के फिर ऊपर आया, तो जब लोगों को मालूम पड़ता है कि फायदा दे रहा है, जब शेयर होल्डर्स को, जब वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो हमको भागने से पहले ही मालूम करना पड़ता है कि अब भागने वाला है, तो भागने से पहले कब हमको मालूम पड़ेगा, जब वो ब्रेकआउट देगा या फिर हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में आएगा। जी अगला सर। और सर एटीआर का एक उसको कैसे सेट करना है वो एक बार बता सकते हो क्या? तो उसने इसका सेटिंग बस जो लेंथ है, पीरियड आता है उसमें लेंथ, उसको 10 करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है,
यहाँ पर जो टाइम आता है ना सेटिंग में जाएंगे आप, तो इसमें लेंथ है कि इसमें पीरियड लिखा होता है, उसको 10 कर देना है बस, ओके कर देना बस और दूसरा कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ओके सर ये ब्रोकरेज कितना लगता है? ब्रोकरेज 25 रुपए। साथ में जो गवर्नमेंट का टैक्स कितना रहता है उसके अंदर? सब मिला के 25 रुपए। सब मिला के रहता है या इसमें कितना भी क्वांटिटी ले लो या सब मिला के 25 रुपए। आप 1 लाख का करो कि 1 करोड़ का ट्रेड करो? अच्छा 25 रुपए नेट। लेकिन उसके अंदर जब स्टेटमेंट आता है तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा अपना गवर्नमेंट की भी चार्जेस अलग रहते हैं। जीएसटी है ना, जीएसटी लगता है उसके ऊपर। 18 रुपए चार्ज होता है सीडीएसएल का, प्लस 18 रुपए प्लस जीएसटी होता है, तो वो मिला के पूरा 25 रुपए हो जाता है। अच्छा ठीक। सर ये हाई वॉल्यूम लग गया तो खरीद लेना है? नहीं, स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो स्ट्रैटेजी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले स्ट्रैटेजीज की वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 3, 4, 5, उसमें स्ट्रैटेजीज है, तो हिसाब से काम कीजिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी हमें? रिकॉर्डिंग ये सेशन की? हाँ इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। क्योंकि सर मैं अभी मस्जिद में और नमाज हो रही थी हमारी इधर। चलिए मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जी शुक्रिया सर। सर एटीआर की कौन सी रिकॉर्डिंग है, कौन से डे की रिकॉर्डिंग? एटीआर की कौन से डे में सिखाया गया? आप कौन सी बैच के हो? सर अक्टूबर। एटीआर क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, चौथी क्लास। ओके। हेलो जी। जैसे हमें वॉच की लिस्ट में लगाने की कंपनी, तो हमें इसमें क्या ऑप्शन मिलता है? आर मिलता है, ऑल मिलता है, एक मिलता है। समझ में नहीं आ रहा, आपका आवाज गूंज रहा है, मैसेज में लिख दीजिए, मैसेज पढ़ लेता हूँ। आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा। दोबारा बोल रहा हूँ, अब भी गूंज रहे? बोलिए, कोशिश करता हूँ समझने की। वॉच की लिस्ट में कंपनी की लिस्ट लगाते हैं, तो इसमें कई ऑप्शन आते हैं, कॉल आता है, केस आता है, और भी कहीं आते हैं। तो केस वाले में सर जाके लगाना करना चाहिए ना सर? कुछ नहीं, यहाँ पे जब सर्च करोगे ना, ये यहाँ पे प्लस का साइन आता है, हर जगह प्लस का साइन आता है वॉच लिस्ट के अंदर। प्लस के साइन पे टच कीजिए, वहाँ पे शेयर का नाम डालिए, ठीक है? हाँ, जैसे naukri.com में यहाँ पे डालता हूँ नौकरी, ये नौकरी नीचे लिखा होगा इन्फोज, ठीक है? उसके सामने एक प्लस का साइन है, उस पर टच कीजिए, वो ऐड हो जाता है। अब इसके अंदर नीचे कुछ अलग अलग आता है, मतलब इक्विटी आता है, ठीक है? उसके बाद में FNO करके आता है, तो सिर्फ हमको इक्विटी, और वो भी NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है वही सिलेक्ट करना है, दूसरा नहीं सिलेक्ट करना। सर और इंटरडे में एक ट्रेड का लेने के डिलीवरी लेने के लिए 20 रुपीज और बेचने गया तो उसमें 20 रुपीज, 40 रुपीज कटेगा क्या एक इसमें? नहीं, सिर्फ 20 रुपए। फिर ऐप में जो कॉन्ट्रैक्ट में उसमें यूज करके उसमें देखा है तो 40 रुपीज कट रहा है सर वो। नहीं 40 रुपीज नहीं कटता है, दो अलग अलग स्टॉक आप खरीदेंगे, मतलब आपने एक अलग कंपनी का खरीदा है, एक अलग कंपनी का खरीदा है, जब कटता है। एक सेम कंपनी के लिए 20 रुपए कटेगा। अगर आप 2 कंपनी का बेचोगे तो उसका 20 और उसका 20, 3 कंपनी बेचोगे, तीनों का 20 अलग अलग से। सर ये वॉल्यूम वो एंजल वन में देखा था। काय में भी देखिए आप, अगर आप एक स्टॉक बेचोगे तो 20 रुपए, 2 अलग अलग कंपनी के बेचोगे तो 40 रुपए, 3 अलग अलग कंपनी के बेचोगे 60 रुपए, 4 अलग अलग कंपनी के बेचोगे 40 रुपए। सर ऐप में दिखा रहा था वो कि लेने के लिए 20 रुपीज पड़ेगा और देने के लिए 20 मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। सर ये जो आपके वॉल्यूम के नीचे काय की लाइन है? ATR की। ये ATR का रेंज है? ATR का इंडिकेटर जो वॉल्यूम के नीचे जो है ये? हाँ ATR है ना, ATR है। अच्छा।
और इसमें सर एटीआर का ही जो है देख के स्टॉप लॉस लगाना है। हाँ, एटीआर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसमें से माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उसके नीचे क्लोजिंग का इंतजार करना है। अगर क्लोजिंग आ गई तो बेचना है, नहीं आई तो वेट करना है जब तक क्लोजिंग नहीं आती या फिर मुनाफा नहीं आता। सर बैंक निफ्टी में जी, और उसमें पी और सी का जो उसमें एक नंबर ऐड होता है, जैसे कि 41000 वो ऐसा ऑप्शंस नंबर है, कुछ सामने आता है, ऑप्शंस है, वो तो ये ऑप्शंस है। ऑप्शंस पे ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन इसके से ओके, अंदर। हाँ, बट तो ऑप्शंस है। हाँ, बट वो जो एक वैलिडिटी रहती है उसकी, एक 28 अक्टूबर या उसका वैलिडिटी रहती है ना, वो खत्म होने के बाद फिर से अलग अलग से वो मिलेंगे सर, वो अलग अलग से नंबर आएंगे, वो फिर वो नंबर किस में सर्च कर सकते हैं हम वो? क्यों करना है आपको उसके अंदर काम नहीं करना, जायज नहीं है वो। हाँ हाँ, नहीं वो एक एक बार मैं देखा उसमें, तो अब अलग अलग से तो बदल जरूरत रहा नहीं है है ना वो। वो देखने की, आपको स्टॉक में काम कीजिए। सर मैंने ITCR खरीदा था बहुत ऊपर रेट में। कौन सा? अभी मेरा एवरेज ITCR ITCR IRCTC IRCTC मैंने लिया था बहुत ऊपर, लेकिन अभी मेरा बाइंग एवरेज आ रहा है 946 रुपया। हाँ, अभी क्या करूं, इसका थोड़ा सा मैंने और भी ले लिया था बाद में जब गिरा था। देखिए मैं क्या बोलता हूँ मालूम क्या है, अभी पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो रिटेल इन्वेस्टर सबका प्रॉब्लम IRCTC है। आपको इतना सिखा के भी क्या फायदा हुआ, फिर बताइए मुझे, है ना। हमने क्या सीखा है, जब ब्रेकआउट मिलेगा तब बाय करेंगे, अगर हमारा SL हाइट हुआ तो हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ब्रेकआउट के टाइम पे तो उसको किसी ने बाय नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगा लग रहा था। जब सब में एकदम हाइप पीरियड होगा, IRCTC बोल रहा है, IRCTC सबने खरीदा तो उससे सबको फंसा दिया, सबको लेके नीचे डूब गया, ठीक है। तो रूल्स इसीलिए बोले जाते हैं कि रूल्स बनाए इसीलिए जाते हैं कि फॉलो करना है, हवा को, पब्लिक को, क्राउड को फॉलो नहीं करना है। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमको प्रोफेशनली ट्रेड करना है। अभी अब जो हो गया सो हो गया, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख दीजिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो आपको पैसा है वो 1 साल 2 साल के लिए उसमें डाल के भूल जाइए, वो आपको वापस इंशाल्लाह मिल जाएगा। वैसे इतना नुकसान नहीं हुआ है आपका, वो आपको जितने आप अपने स्टॉक खरीदे थे उसके बदले वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। और मैंने अडानी पोर्ट भी लिया था इसमें करीब 100 शेयर 800 रुपए में। अभी वो आ गया है करीब 700 की रेंज में। अभी क्या होल्ड करूं, क्या उसको बेच दूं? देखिए ना, आप ऐसा क्यों बाय कर रहे हैं, मतलब ये पहले के बाय किए हुए तो समझ आओगे, मेरे सिखाने के बाद के बाय किए हुए तो फिर मेरा सिखा के फायदा क्या है। मैं तो बोल दूंगा करना क्या है, मैं बता दूंगा, लेकिन क्यों कर रहे हो ऐसा। मैं जो क्या करना चाहिए, नहीं वो ठीक है, मैं बता दूंगा क्या करना चाहिए तो, लेकिन कभी भी याद रखिए स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। वो स्ट्रैटेजी के अंदर में क्या होता है, हम लोग सेफ होते हैं, हमको कुछ गड़बड़ हो गई ना तो हमारा नुकसान नहीं होता है, हम प्रॉफिट के अंदर में बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे करके सर मैंने बहुत शेयर अपना लॉस कर लिया, क्योंकि आज की डेट में मेरा 50,000 का लॉस हुआ है। करीब मैंने 6 लाख का माल उठा लिया है इसमें। मुझे चार्ट्स भेजिए, मुझे कौन कौन से स्टॉक खरीद के रखे मुझे नाम भेजिए, मैं चार्ट्स देख के आपको एक लेवल्स बताता हूँ, वो लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, और दोबारा कभी भी स्ट्रैटेजी के अलावा काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो सर अभी तो फंस गया, आप प्राइवेट में आपको भेजूं व्हाट्सएप पे? हाँ, मुझे प्राइवेट में भेजिए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं चेक करूंगा, गड़बड़ मत करना सर, बताओ करके भेज के रख दीजिए, मेरे को दिन भर में जैसे टाइम मिलेगा मैं देख के। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन अगली बार से नहीं करना आपने, ठीक है, अपने हिसाब से काम मत कीजिए, स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, वेट टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें फायदा होता है। मैंने लिया था वो 102 रुपए में, वो मर गया था, ठीक है, आके 102 रुपए में आगे मेरा बाइंग है अभी 100 रुपए में। ठीक है ना, मुझे चार्ज भेजिए, देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है इसको। ठीक है, मैं भेजता हूँ। सर आप फॉरेक्स CFD ये समझा सकते क्या है ये सर? वो फॉरेक्स एक्सचेंज है, करेंसी मार्केट का। अच्छा, करेंसी मार्केट मतलब अपने इधर का नहीं? नहीं, करेंसी मार्केट का है, करेंसी मार्केट में चलता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स जो आपने डाले तो सर ये डिलीट कर देंगे कि रहेंगी ये ग्रुप में? देखो, जब तक सर्वर पे स्पेस है बाकी है, जब लगेगा कि भाई अभी डिलीट करने की जरूरत है कुछ पुरानी तो डिलीट करते हैं, अगर वो भी आपकी बैच की डिलीट करने का नंबर आया तो डिलीट होंगे, ठीक है।
तो नोट्स बना के रख लीजिए, डिलीट हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वैसे एक आध महीना तो अभी होती नहीं है वो, ऐसे कुछ गड़बड़ है नहीं। तो सर ये हमारी जो थर्ड बैच है तो ये कब तक की चलेंगी सर? अरे ऐसा कुछ मसला नहीं है, मेरे पास तीन महीने पुराने वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं डिस्कशन के अंदर, तो इतना कुछ मसला है, इसका टेंशन मत लीजिए। नहीं सर, असल में कैसा है कि मैंने सिर्फ एक ही देखा हूँ आपकी, वो जो फर्स्ट टाइम पे डॉज आपने बताया कि ये यानी कि वो शुरू किस तरीके से हुआ, तो वो मुख्तसर देखना हुआ क्योंकि वक्त तो थोड़ा सा ये है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, कल से पूरा वक्त निकालते फारिग करते हैं इंशाल्लाह। 1 घंटा निकालिए, निकालने होगा, सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, वैसे कैसे। जी जी जी। सर ये MACD और RSI क्या है, ये इंडिकेटर है, लेकिन इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, ये कुछ आइडिया है, उसकी जरूरत नहीं है। जो मैं बताया पहले उसकी 100 की शीट पढ़िए, इंशाल्लाह उतने काफी आपको। प्राइस एक्शन होता है सबसे स्ट्रांग होता है प्राइस एक्शन, इसी पे काम कीजिए, उसको छोड़िए। वैसे बहुत सारे सैकड़ों इंडिकेटर्स है, सैकड़ों नहीं हजारों इंडिकेटर्स है। हर 3 महीने 4 महीने में नया इंडिकेटर आता है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं, फिर कोई नया इंडिकेटर आता है। प्राइस एक्शन 10 सालों से है, लोग अभी तक उसको इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, तो वो यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। सर एक बार आप जरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा लगाना है, जरा एक बार आप बता दीजिए। क्लास नंबर 4 में लाइव बताया मैंने, वो देखिए। नहीं मैं देखा, वो तो देखा हूँ मैं, लेकिन अभी जरा आप लाइव बता सकते हो? वही है ना, दूसरा नया क्या है, पूरा कंसेप्ट है, पूरा 1 घंटा दिया है मैंने उसके अंदर में सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने के लिए। दूसरे चार्ट में ये दूसरा चार्ट है, एक ही चार्ट है, कोई भी छोड़िए, कंसेप्ट वही रहेगा, कोई भी चार्ट में लगाइए उसके अंदर। पूरा एक कंसेप्ट है ना, एक 2 मिनट की बात थोड़ी हो कि हाँ भाई 1 लाइन यहाँ डाल दो, 1 लाइन यहाँ डाल दो। उसको नोट्स निकालिए, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तब वो पूछिए, मैं आपको पूरा स्पेसिफिक क्वेश्चन तो क्लियर करता हूँ। पूरा कंसेप्ट 1 घंटे का, 1 घंटे का टाइम लिया है पूरा मैंने इसके अंदर समझाने के लिए। हेलो सर जी, जो आप चलाते हो अपस्टॉक ही चलाते हो आप? जी यहाँ अपस्टॉक ही इस्तेमाल करते हो आप? हाँ, मेरा अपस्टॉक है, 5 पैसा है, जीरोधा है, मेरे पास 4-5 अकाउंट है। अपस्टॉक आप यहाँ चलाते हो, यहाँ ऑप्शन कुछ और आते हैं, और जो हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें कुछ और सब ऑप्शन आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यूट्यूब पे वीडियो चला देना, हाउ टू यूज, जो भी आपका डीमैट अकाउंट है ना, 5 पैसा, जीरोधा, अपस्टॉक, वो एक वीडियो चला देना, वो समझ में आ जाता है। हाउ टू यूज वाला मतलब कैसे इस्तेमाल करें, अपस्टॉक कैसे इस्तेमाल करें, ऐसे लिख दीजिए यूट्यूब में, वीडियो आएगा, वीडियो देख लीजिए। जिस तरह बाय करते हैं उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं जो आपने बताए नहीं, कुछ तो बताया आपने। आते कोई मसला नहीं है, होता है वैसा, एक बार वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जी, जो बात नहीं कर रहा है स्पीकर बंद करो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बाकी लोगों को। जमीर भाई आपका स्पीकर शुरू है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से अगर स्पीकर जबरदस्ती ऑन होता है। नहीं, जब तक तुम लैपटॉप नहीं देते, मोबाइल की चल हो गए होंगे, है ना? आएंगे भी अभी क्या, अभी जल्दी आ गए। ठीक है, चलो हम लोग क्लास एंड करेंगे, दोबारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।